आज इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सीएफएससी। सीएफएससी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला, नेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा और उसकी साइज स्मॉलर होगी, तो इस दोनों का मीन्स यही हो गया कि जो लिगेंड्स होगा वो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड यदि है तो सीएफएससी की वैल्यू बढ़ाता है। तो सीएफएससी वैसे एलएफटी में सारे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, फिर भी इरविन विलियमसन ने एक सीरीज डेवलप किया जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सीरीज में सबसे लास्ट में आते हैं वे हाईली स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहा जाता है, जो बीच के होते हैं इंटरमीडिएट कहा जाता है, और लास्ट के जो हेलोजन और ये सब होते हैं इनको वीक लिगेंड बोला जाता है। ठीक है। दूसरा, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री में देखा गया कि अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो उसके स्प्लिटिंग एनर्जी सीएफएससी की वैल्यू बहुत कम होती है, जबकि स्क्वायर प्लान की सबसे ज़्यादा होती है। ये दोनों में ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी के टर्म में स्टेबलाइजेशन एनर्जी के टर्म में समझाया है। थर्ड, ऐसा देखा गया कि साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इन द डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल, जैसे 3D टू 4D या 4D टू 5D, जैसे हम मूवमेंट करते हैं सेम ग्रुप में, देखा जाता है 3D टू 4D, अगर 3D और 4D के मेटल्स हैं एक ही ग्रुप के, तो इनके अगर सेम लिगेंड के साथ बॉन्डिंग किए हो तो 30 to 40% CFSC की वैल्यू बढ़ जाती है। सेम इधर भी होता है, CFSC की वैल्यू 30 to 40% इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मेटल आयन। तो मेटल आयन का जितना ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा। और क्या होगा कि जो डी ऑर्बिटल्स होंगे मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फील करेगा, और जिसकी वजह से CFSC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। एप्लीकेशन हम देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ CFSC। CFSC का एप्लीकेशन क्या। पहला, CFSC हमें डी ट्रांजिशन का आइडिया देता है। जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं लिगेंड्स के प्रेजेंस में इस प्रकार से स्प्लिट हो जाते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, जिसको T2G बोलते हैं, इसको EG बोलते हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन T2G से EG में या EG से वापस T2G में आता है तो D, नीचे वाला भी D का सेट है, ऊपर भी D से D में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को DD ट्रांजिशन बोलते हैं। इसके बेस पर कलर और स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया जाता है। कलर क्या होता है, जिस एनर्जी का रेडिएशन इमिट करता है, जिस वेवलेंथ का, उसका जो करस्पॉन्डिंग कलर होता है वही कलर हमारा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स शो करता है। इसके बेस पर कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन, जैसे कि जितने भी एनायनिक लिगेंड है उनका मेटल के साथ जो फॉर्मेशन होता है वो आयनिक बॉन्ड नेचर होता है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक फीचर को हमें बहुत आसानी से, जिसको इसके बाद वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, उसके बारे में CFT हमें आइडिया देता है। CFT के लिमिटेशन क्या है। पहला लिमिटेशन ये है कि यह न्यूट्रल लिगेंड जैसे CO हो गया, NH3 हो गया, कार्बोनिल अमोनिया, इस टाइप के लिगेंड्स के बॉन्ड नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि CFT बताता है मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड का नेचर होता है वो कंप्लीटली आयनिक होता है। सो CFT इज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द बॉन्ड नेचर ऑफ कार्बोनिल एंड अमोनिएटेड कॉम्प्लेक्स। सेकेंड, अगर ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को नहीं बता पाता है। यहाँ पर विलियमसन ने क्या दिया था, इरविन विलियमसन ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया था CFT के बेस पर, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा किस ऑर्डर में रखा गया कि CO NO2 ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, जबकि जितने भी हेलोजन होते हैं ये सब वीक लिगेंड होते हैं। किस बेस पर वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। दूसरा, CFT बताता है कि जिनके भी D इलेक्ट्रॉन होते हैं, D का इलेक्ट्रॉन में ट्रिपल डी जनरेट कर, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट करता है, वापस जब एक ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो एनर्जी इमिट होती है उसकी वजह से कलर होता है, मीन्स DD ट्रांजिशन की वजह से कलर होता है। लेकिन KMnO4 में क्या होता है, मैग्नीज के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मीन्स इसके D में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे ही K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मीन्स क्रोमियम के D में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ भी इसके ऊपर 0 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी एक कलर शो करता है। तो KMnO4 क्या होता है, पिंक कलर इसका होता है, जबकि क्रोमियम भी कलर शो करता है, लेकिन DD ट्रांजिशन से कलर नहीं शो करता है। तो एक कलर और स्पेक्ट्रा कैसे शो करते हैं इसको बताने में CFT फेल रहा। तो ये रहा हमारा चैप्टर 1, मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल। ठीक है। अब हम सेकेंड चैप्टर हम देखेंगे कौन सा, उसका नाम होगा थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। हम उस चैप्टर को कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं कल अगली क्लास में।